नमस्कार किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान है। आज हमारे साथ है ग्राम गौरी, पोस्ट काकोरी, जनपद लखनऊ से अग्नुदास जी। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसान भाइयों बहनों, आज का अंक बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जो प्रगतिशील किसान हैं उन्होंने अपने काम से अपनी पहचान बनाई है। आप सिर्फ खेती किसानी ही नहीं करते, आप बहुत सारे अन्य काम भी करते हैं जिससे समाज में भी आपका नाम है और एक अलग ही प्रतिष्ठा आपको प्राप्त है। अग्नुदास जी से ही जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए क्या पहलू हैं। सर, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मेरा नाम परिचय तो आपने बता ही दिया, अग्नुदास नाम है जी। और गांव मेरा गौरी है, पोस्ट काकोरी, जनपद लखनऊ का रहने वाला। मैं पेशे से किसान हूं और इस पीढ़ी से नहीं, मेरे पिताजी भी एक खेती से ही जुड़े किसान थे और वो मेरा साथ बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए थे। तब से मैंने अपना खेती किसानी संभाली और अपना परिवार अपने ही हाथों से बसाया। सब लोग खेती में लगे रहते हैं और मेरा सहयोग देते आए हैं और इसी तरह से मैं उनके सहयोग से खेती करता चला आ रहा हूँ। जी, आपने बताया कि आप खेती किसानी भी करते हैं और उसके अलावा, जैसे अब हमारी पहले भी बात हुई प्रोग्राम के पहले, कि आप समाज सेवी का भी काम करते हैं, आप पशु भी पालते हैं, बागवानी भी करते हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, देखिए, समाज सेवा में कई प्रकार की होती है। एक समाज सेवा होती है, मैंने काम किया, पैसा ले लिया। एक समाज सेवा होती है, मैंने काम किया, आप दूसरे ने हमारा काम किया, वो भी समाज सेवा है। तो इस तरह खेती किसानी में भी चलाना पड़ता है। जैसे हम धान की रोपाई करते हैं तो हमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो किसी दूसरे का, किसान का परिवार हमारे खेत की धान की रोपाई करा दी, हम उनके धान की रोपाई करा दी। समाज सेवा में हमने और भी काम किए, नेत्रदान, रक्तदान। आज भी रुचि रखता हूँ ऐसे कामों में और खेती किसानी तो पूरा समय देता हूँ, लेकिन उससे निकाल करके ये भी काम करता हूँ क्योंकि जीवन एक सामाजिक होता है और बिना समाज के जीवन सफल नहीं हो सकता। अग्नुदास जी, हम आपकी खेती के बारे में जानना चाहेंगे कि आप किन चीज़ों की खेती करते हैं और किस प्रकार से करते हैं। मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरे यहाँ उसरैली भूमि है और उसरैली भूमि बहुत सी थी, तो मैंने गांव में सभी को संगठित किया और एक नहर निकलवाई, उसकी लंबाई 9 किलोमीटर की है और वो लखनऊ ब्रांच से निकली, सकरा माइनर के नाम से जानी जाती है। और उसी से हम पहले तो सिंचाई करते थे बैलों से, कुएं से पानी निकालते थे। फिर जब हम गांव को संगठित किया और दौड़ धूप 5 साल की, उसके बाद हमारा क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि होते हैं उन्होंने, गांव की जनता ने सहयोग किया हमारे नेतृत्व में, तो सकरा माइनर के नाम से एक नहर निकली। हमारे यहाँ 80% ज़मीन ऊसर पड़ी रहती थी, बंजर में पड़ी रहती थी, पशु चरते थे, उस पर खेती नहीं होती थी। लेकिन जब हमने नहर निकलवाया, पानी आया, नई नई चीज़ों का हमने जो है उसमें जिम्सम है, ये सब डाला, ऊसर सुधार हो गया। अब उसमें भरपूर मात्रा में फसल हम उपजा रहे हैं। तो आप हमारे किसान भाइयों बहनों को क्या बताएंगे, कौन सी फसलों का आप ज़्यादा पैदावार आपके यहाँ होती है? देखिए, खेती में सर्वप्रथम हम मिट्टी की जांच कराते हैं और मिट्टी की जांच में जितना कुछ आता है कि इतनी गोबर खाद होनी चाहिए, इतनी पोटास होनी चाहिए, इतनी, यानी जो भी उसमें आता है उस के हिसाब से हम खाद देते हैं मिट्टी की जांच के ही आधार पे। और फिर हमारे यहाँ ज़्यादातर धान गेहूं की फसल ज़्यादा होती है और पानी अच्छा मिलता है। हम अपने खेत पे, हर खेत पे ट्यूबवेल भी लगाए हैं, पंपिंग सेट है, बोरिंग करा रखी है, पंपिंग सेट ले गए, सिंचाई किया और फिर ले आए, फिर दूसरे खेत में ज़रूरत पड़ी वहाँ ले जाके सिंचाई किया। तो इसलिए हमारी खेती थोड़ा सा बिखरी है क्योंकि ऊसर भूमि थी, तो वहाँ भूमि का वितरण भी हुआ, सरकारी अधिकारियों के द्वारा भूमि बांटी गई, तो कई जगह है, तो उसका भी हमने प्रयास किया है। चकबंदी एक होती है, गवर्नमेंट की स्कीम है, वो एक जगह ज़मीन कर देते हैं,
तो हम गांव को संगठित करके उसको भी किया। अभी चल रहा है, चकबंदी हो गई है, अब चक परिवर्तन हो रहे हैं। एक जगह ज़मीन हो जाएगी तो फिर और अच्छे। तो इस 74 साल की उम्र में भी आप इतने सारे काम करते हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन, उन विषयों पर भी आएंगे। बात हम करेंगे कि एक खेत में मृदा परीक्षण कितना ज़रूरी है और मृदा परीक्षण किसान भाई कैसे करेंगे? देखिए, मृदा परीक्षण तो प्रथम अवस्था में हर फसल में होना चाहिए। खरीफ की फसल में भी, रबी की फसल में भी। देखिए, धान गेहूँ बोने के लिए मिट्टी हम लोग ले जाते हैं 4-5 जगह, चारों कोने से लिया, और धान गेहूँ के लिए 6 इंच गहरे से मिट्टी निकालते हैं, ऊपर से लगाया और परत को ऊपर से नीचे तक मिट्टी आ जाती है। और उसको एक थैली में आधा किलो 1 किलो बना के ले जाते हैं, लेकिन उसको थोड़ी जब 250 ग्राम रह जाती है निकाल करके मिला करके और पैक करके ब्लॉक में दे देते हैं। और ब्लॉक के जो एडीओ साहब हैं एग्रीकल्चर के, वो जांच करवा देते हैं। जांच करा के रिपोर्ट मिलती, उसी के आधार पे हम DIP और जो भी गोबर खाद ये सब उसका मतलब जो है ज़मीन में करके तभी फिर नई नई फसलें लगाते हैं, चाहे धान गेहूँ हो, चाहे सब्जियों की हो। तो मिट्टी जांच कराना अति आवश्यक है किसान को। खेती की बात करें तो पारंपरिक खेती और आधुनिक खेती में आप क्या अंतर बताएंगे? देखिए, पारंपरिक खेती जो है पहले से होती थी, तो हमारे बचपन में गेहूँ बोए जाते थे तो उनमें बियास कम होता था। धीरे धीरे जब और ही प्रजाति आ गई हैं तो उसमें हाइब्रिड तरीके के लोग वो हैं बीज, और भी बीज हैं, तो ज़्यादा कल्ले होते हैं, ज़्यादा बड़ी बाल होती है, ज़्यादा दाने होते हैं, तो इसलिए इन में पैदावार ज़्यादा मिलती है। जो तकनीकी खेती करने से ही किसान को पूरा लाभ मिलेगा। किसान भाइयों को अधिक उत्पादन के लिए आप क्या सुझाव देंगे और कौन सी फसलें जो हैं ज़्यादा लाभ के लिए अच्छी रहती हैं? देखिए, फसल लेने के लिए बीज हर वर्ष लाना चाहिए, हर फसल में नया बीज लाना चाहिए और उससे ही ज़्यादा उत्पाद आपको मिलेगा। और उसमें बीजों का उपचार भी कर लेना चाहिए। बोने के पहले बीजों का उपचार भी कर लेना चाहिए। उपचार करने से रोग रोधक फसल होती है। जैसे आजकल धान में जहाँ जो उपचारिक बीज नहीं लगाए गए तो उनमें एक वो होता है रोग, जिसमें काला पड़ जाता है दाना बहुत। अगर जो लोग उपचार करके बोए हैं, लगाए हैं फसल, उसमें वो रोग नहीं लगते। तो इसलिए उपचार करना बीजों का बहुत ज़रूरी। तो ये बीजों का उपचार किसान भाई किस प्रकार से करेंगे? देखिए, ये ब्लॉक सेंटर पे जब हम जाते हैं तो वहाँ ADO AG साहब के अंडर में ये सब होता है, तो वो बता देते हैं कि ये दवा इस फसल में अच्छा काम करेगी। दूसरी तो एक ये है, जैसे हमारे फसल में कोई रोग लगा तो हम उसका पौधा ले जाते हैं और वो पौधा देख के बता देते हैं इसमें कौन सा रोग है और इसमें आप कितने में लगाए हैं। तो हम बता देते हैं इतने एकड़ में लगाए हैं, तो वो कहते हैं इतनी मात्रा दवा ले जाओ, इसका छिड़काव करो। हम छिड़काव करते हैं, रोग से मुक्ति हो जाता है फसल लगाने के लिए हमारे किसान भाई बहन क्या क्या तैयारियां करें? जैसे फसल लगाने के लिए देखिए, मैंने बताया, आपने पूछा, मिट्टी की जांच जरूरी है और फिर उसी हिसाब से उसमें खादों का प्रयोग करना चाहिए। फिर उसमें जुताई करनी चाहिए और जुताई करके और धान की रोपाई का समय हो तो धान की रोपाई। अब आजकल इस समय सामूहिक खेती में गेहूं का आने वाला है, फसल कट रही, इसका फसल खेत खाली होंगे तो हम लोग जुताई करेंगे। और जब फसल हमारी कटती है धान की तो बहुत से किसान अपना मशीनों से कटाते हैं, बहुत से किसान, हम लोग तो ज़्यादातर भाई उसका कटाते हैं नीचे से ताकि वो डंठल ना छूटे। तो हमारे जानवरों को भी चारा चाहिए, तो इसलिए हम लेबर करके कटवा लेते हैं फसल को और कटवा करके धान निकाल लेते हैं और वो प्याज हमारे जानवरों को खाने के काम आ जाता है। फसल को कीटों से बचाना बहुत ज़रूरी होता है, तो कीटनाशक का प्रयोग किसान भाई किस तरह से करें? आपने पूछा था, कीटनाशक अगर बीज उपचारित कर लिया गया है
तो फिर बहुत कम अगर लग भी गया, हाँ लग भी गया तो वही पौधा ले जाइए ब्लॉक पे और कृषि रक्षा इकाई में दिखा दीजिए, उसी के हिसाब से वो दवा दे देंगे, छिड़काव कर दो। छिड़काव करना तो बहुत ज़रूरी है फसल में। जब छिड़काव हो जाता है तो उससे फसल का पूरा लाभ मिलता है, तो वो दे देते हैं उसी हिसाब से जौन सा रोग होता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट वहाँ होते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है, तो वही दवा देते हैं जो हमारी फसल में पूरा काम करे। जी, फसल का भंडारण और संरक्षण किस तरह से करना चाहिए? देखिए, फसल को बेचते हैं, खाने भर का भंडारण करते हैं, बाकी बेच देते हैं। हम रखा हुआ बीज कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए कि हमको भरपूर मात्रा में फसल नहीं मिलेगी। हम सलाह ले देते हैं कृषि रक्षा इकाई पे, वो बता देते हैं नई प्रजाति का आया है, ये उन्नतशील बीज है, आप इसको ले जाओ लगाओ, उसको हम लगाते हैं। समय समय पर उनको गांव में बुला करके कृषि एक्सपर्टों को गोष्ठी कराते हैं, और गोष्ठी में वो हमें सरकारी जो भी सहायता होती है वो भी देते हैं। तो इस तरह हम जागरूक हैं, और हम अपने साथी किसानों को भी जागरूक बनाने का भी काम करते हैं, क्योंकि हम समाज सेवी हैं। तो आप लोगों को जागरूक भी करते हैं, स्वयं भी ये सब काम करते हैं। खेती किसानी के बारे में आपने बताया कि आप इस तरह से चीज़ें करते हैं, इसके अलावा क्या आप रासायनिक चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं? रासायनिक उसका जो है समय समय पर करना तो पड़ता ही है। जैसे रासायनिक में अब अभी हो गया, धान में गंदे कीड़ा लग जाता है, और भी कीट लगते हैं, तो ऐसी रासायनिक मतलब वही वो सब दवाओं को छिड़काव कराते हैं। जैसे अभी मैंने आलू बो दी, अब वो रासायनिक जो दवा लाए और उसमें बीज का उपचार कर लिया, तो इस तरह रासायनिक का भी। लेकिन ज़्यादातर अगर किसान असली किसान है और अच्छे ढंग से मेहनत करता है तो उसके करीब बीमारी नहीं आएगी। और खेती में आजकल ज़्यादातर रासायनिक के बजाय अगर आप जैविक खेती करें तो उससे ये बीमारियों का वो नहीं होगा। जैसे हम आम की फसल में धुलाई नहीं करते, ज़्यादातर देख रेख करते हैं, ज़रूरत पड़ी तो नीम का सर्फ साबुन लेके और नीम का घोल बना छिड़क दिए, अब उससे कोई उस पर डिफेक्ट नहीं पड़ता है आपकी फसल पे। इसी तरह टमाटर खाने का लगा लेते हैं, नहीं भी ज़्यादा बेच पाते हैं तो खाने का टमाटर लगा लिया, सेम लगा ली, और आलू लगा लिया, लहसुन लगा लिया, धनिया बो लिया, पालक बो लिया। अच्छा। और उसमें इस तरह के सब्जियां करते रहते हैं। तो देखिए, आप स्वस्थ रखिए, समाज को स्वस्थ रखिए। तो हम तो इसी तरह हमारी भावना है, और बच्चों को भी यही सीख हम देते रहते हैं कि रसायनों का कम प्रयोग करो, जैविक खेती करो, ये तो लाभ देता है। जो भी फसल आप स्वादिष्ट होता है, चाहे आलू हो चाहे बैंगन हो, और एक तरफ वो लगा हो उसकी सब्जी खाइए, एक तरफ ये जैविक खेती की सब्जी खाइए, देखिए कितना स्वाद बदलता है। बिल्कुल। तो ये जो आपने बताया जो सब्जियों का आप इनकी भी खेती करते हैं, तो ये आप वाणिज्यिक स्तर पर करते हैं, इनका बिक्री भी करते हैं इनकी, कि बस अपने परिवार के लिए? जैसे आलू लगा जो टिकाऊ है, जैसे आलू लगा लिया, प्याज लगा लिया, तो इसको रख लेते हैं, और रख के धीरे धीरे भाई बताया ना कि हमको समय समय पे ज़रूरत पड़ती है। अब हमारा पशु बीमार हो गया, अब डॉक्टर को हमें फीस देनी है, तो फिर कहाँ से लाएंगे? तो वही जो बचा हुआ हमारा प्याज है, लहसुन है, आलू है, बाज़ार में रख के बेच लिया, और बेच लिया, पैसा मिल गया, हम अपना दवाई खरीदे, अपना बच्चों की किताबें खरीदे, तो इस तरह करते रहते हैं। अंत में कुछ चंद शब्द कहना चाहेंगे? समय हमारा समाप्त हो रहा है, किसान भाइयों बहनों को कुछ। हाँ, मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि जिस काम में जो लगा है उस काम को निष्ठा से करना चाहिए। खेती को जो है हमेशा वैज्ञानिकों से सलाह ले करके ही खेती करनी चाहिए, और वैज्ञानिक हैं, हम उनके पास जाएंगे तभी हम नई जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम घर बैठे रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। और वैज्ञानिकों से मेरी अपील है कि वो अपनी तकनीक को खेतों तक पहुंचाएं, ये मेरा अंतिम कहना है। आप यहाँ पर आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में अंगुन दास जी हैं, और जो कि एक प्रगतिशील किसान है, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए तमाम सारे पहलुओं को हमें बताया। हालांकि बातें बहुत सारी हैं, अभी भी बातें हमारी ख़त्म नहीं हो पाई हैं, लेकिन फिर किसी अंक में फिर हम ज़रूर भेंट करेंगे सर से, और बहुत सारी बातें जानेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दीजिए अनुमति, नमस्कार।